ओमकार एक सत्य है, सत्य उसका नाम है। वह सृष्टि का रचयिता पुरुष है। वह भय से रहित है, उसे किसी से वैर नहीं। भय और वैर द्वैत्य की उत्पत्ति है। वह कालातीत अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान से परे है, इसलिए नित्य है। वह अयोनि है अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। वह स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है। उसकी लब्धि मात्र सती गुरु की कृपा से ही संभव है। इस वाणी का अर्थ है कि याद कर। वह प्रभु वाहिगुरु ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। जब कुछ भी नहीं था तो भी उसकी सत्ता थी। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग से भी पूर्व वह सत्य स्वरूप परमात्मा विद्यमान था। आज भी वर्तमान में वही है और भविष्य में भी उसी की सत्ता स्थिर रहेगी। शुचिकरण से कोई पवित्र नहीं हो सकता, अर्थात शौचादि से यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। चाहे कोई लाखों बार भौतिक सफाई करता रहे, ज्ञान लब्धि मन की निर्मलता से संभव है। भौतिक निर्मलता से सत्य की प्राप्ति नहीं। वाणी की चुप्पी से मन के संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। चाहे कोई चित्त वृत्तियों को कितना भी संयमित करने का प्रयास करे, उसका मन भटकता ही रहता है। भूखा रहने अर्थात व्रत उपवास करने से तृष्णा रूपी भूख का दमन नहीं होता। सृष्टि की पुरियों, वैकुंठपुरी, इंद्रपुरी आदि के यदि सब वैभव भी प्राप्त कर लिए जाएं, तो भी तृष्णा का कहीं अंत नहीं। यदि मनुष्य के पास असंख्य बौद्धिक तर्क और विश्लेषण मौजूद हो, परमात्मा की राह पर एक भी सहयोग नहीं होता। तब ऐसे में सांसारिक मनुष्य कैसे सत्य पथ गमन कर सकता है? झूठ से निस्तार कैसे संभव है? माया का आवरण किस प्रकार विदीर्ण होगा? इसके उत्तर में गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव को परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए। सत्य की सत्ता की अनुभूति का यही एकमात्र मार्ग है, जो अनंत काल से जीव की उत्पत्ति से लेकर आज तक चला आ रहा है। परमात्मा के हुक्म की कोई व्याख्या संभव नहीं है। परम की इच्छा की कोई शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। विश्व के सभी रूप आकार उसी की इच्छा द्वारा सृजित है। उसी के हुक्म से विभिन्न जीवों को अलग अलग योनियों को धारण करना होता है और उसकी स्वेच्छा से ही जीव बड़े छोटे आकार और पद प्राप्त करते हैं। हुक्मी अर्थात परमात्मा, हुक्म देने वाला, इच्छुक की इच्छा से ही जीव उत्तम नीच योनि में आता और दुख सुख को प्राप्त होता है। परमात्मा जिस पर कृपा कर देता है, उसे आत्म पद देकर मुक्त करता है और अन्य को जन्म मरण के आवागमन में भी उसी की ही इच्छा से रहना होता है। तात्पर्य यह है कि विश्व का प्रत्येक कार्य, व्यापार और व्यवहार उसके हुक्म से बंधा है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। यदि जीवात्मा इस तथ्य को सही परिप्रेक्ष्य में पहचान ले और सब दिशाओं में ईश्वर का हुक्म सिर माथे पर धारण करे, तो वह अहंकार के परिवेश मैं करता हूँ या मैं करूँगा आदि से मुक्त होता है।